Hi everyone, I'm Shobita, an educationist, a counselor, a certified professional life coach, holistic health coach and wellness coach. आज का मेरा टॉपिक है ब्लाइंड डेट। क्या होती है ब्लाइंड डेट? चलिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, पर उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। ब्लाइंड डेट होता है कि जो एक बॉय और गर्ल या मैन और वुमन के बीच में फिक्स करी जाती है फॉर डेटिंग पर्पस और फॉर अ रिलेशनशिप, लाइक फॉर मैरिज पर्पस। कौन फिक्स करता है इस ब्लाइंड डेट को? हमारा कोई नोन कॉमन फ्रेंड होता है जिसको पता है कि दीज टू पीपल आर अवेलेबल फॉर ईच अदर एंड दे आर गोइंग टू सूट ईच अदर, या कोई हमारा एक्वेंटेंस होता है, कई बार कोई अननोन भी होता है जिसको कोई रेफरेंस मिलता है, तो वो भी ये फिक्स करता है। ब्लाइंड डेट के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं एंड डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंगस्टर्स हु आर गोइंग ऑन अ ब्लाइंड डेट। हम लोग नहीं जानते कि हम किससे मिलने वाले हैं, कौन है हमारे सामने जिसको मिले। इट अप्लाइज फॉर बोथ मैन and woman. It's equally important for both of them. हमें नहीं पता है हम किसको मिलने जा रहे हैं। हमारी तो एक फिक्स करी गई है, मीटिंग फिक्स करी गई है एंड उसको हमने आगे बढ़ाना है, किस तरह से हमने उसको लेके जाना है। आजकल के टाइम में व्हेन ट्रस्ट जो वर्ड है एक्सटिंक्ट उसमें चला गया है। आजकल ट्रस्ट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। अ वुमन or a man, both should be very careful before going on a blind date. कौन है वो जिसको आप मिलने जा रहे हो? आपको नहीं पता, आपकी फिक्स करी गई है। अगर आपके किसी कॉमन फ्रेंड ने फिक्स करी, अगर वो उनको दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं तब तो ठीक है, पर किसी को आपने बोल दिया, जिसको हम बोलते हैं कई बार, जिसको मैं थोड़ा सा एक उस वे में बोलना चाहूँगी, बिचौलिया, जिसको हम लोग कहते हैं बिचौलिया, उसको एक हमने बना लिया। एक नोन पर्सन है, उसे कह दिया कि हमें कोई लड़का बताओ और या लड़की बताओ, तो उसने फिक्स कर दी है। हमें नहीं पता कि वो कितना उसको जानते हैं या कितना उनको दोनों को जानते हैं और क्यों फिक्स करी है। इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं। बी वेरी केयरफुल बिफोर गोइंग ऑन अ ब्लाइंड डेट। इसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि आपको पता नहीं है, आप किसी अननोन प्लेस में मत जाओ। आप जाओ तो किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जा रहे हो या किसी रिजॉर्ट में जा रहे हो मिलने, तो ऐसी जगह पे जाओ कि आपको पता है कि वहाँ पर लोग हैं। इट्स अ प्लेस वेयर पीपल आर अराउंड। कोई अननोन प्लेस में सेक्लूडेड सी जगह में आप मत जाओ जहाँ पर आपको कोई हेल्प भी नहीं मिल सकती है। गॉड फॉरबिड अगर कोई ऐसी चीज़ होती है आपके साथ। गो इन अ प्लेस वेयर देयर आर मैनी पीपल, जो कि लोग आप अपने कोई टेबल बुक करते हो, एंड डोंट गो इन अ रूम, डोंट बुक अ रूम। अगर किसी ने आपके लिए एक रूम बुक करा है, डोंट गो इनटू दैट रूम विद दैट पर्सन हुम यू डोंट नो, जिसको आप नहीं जानते हैं। आप एक अननोन इंसान के साथ एक रूम में क्यों चले जाओगे? यू डोंट नो व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू, आपके लिए क्या है वहां पर। बी अलर्ट। आई एम सेइंग बोथ फॉर मेन and women, girls and boys, both can be equally harmful for each other. It's not only that men are harmful, even women are. आपको नहीं पता इन स्टोर आपके लिए क्या है, डोंट गो इन अ रूम। अगर आप एक दूसरे को मिल लेते हो, अच्छी तरह से एक दूसरे को जान लेते हो, देन यू कैन प्रोसीड विद द रिलेशनशिप। देन इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से ले जाते हो, किस तरह से करते हो, कि मैरिज पर्पस के लिए है आपके, या इट्स ओनली यू आर डेटिंग ईच अदर एंड फाइनली इट कल्मिनेट्स इनटू अ मैरिज। दैट डिपेंड्स ऑन both the persons, both the people, both of you, कि कौन है, क्या है और किस पर्पस के लिए आप लोग मिल रहे हो और कैसा है, या वो क्या पता आपको, आप उसके साथ रिलेशनशिप आगे ले जाना ही ना चाहो, आपको वो सूट ही ना करे, आपके थॉट्स ना मिलते हो, आपको एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं लग रही है, आपको उस रिलेशनशिप को फॉरवर्ड नहीं ले जाना है। यू पुट एन एंड टू इट देन एंड देयर इज नो नीड टू शेयर योर फोन नंबर विद ईच अदर।
कि बाद में आपको कोई परेशानी हो, आपको तंग करे या किसी और से तंग करवाए या कुछ करे, तो वो आप शेयर मत करो जब तक, अगर आपको लगे कि हाँ यू कैन proceed your relationship further with the person, then only you share your phone numbers, then only you go carry on with that relation. क्योंकि कई बार ये रिलेशंस जो होते हैं हार्मफुल भी हो जाते हैं अगर आपकी ना होती है, आप एक दूसरे को नहीं सूट करते हो. कई बार होता है, यू नेवर नो किस पर्सन के दोनों में से किस पर्सन के दिमाग में एक रिवेंज की फीलिंग आ जाए, ओके आई हैव बीन रिजेक्टेड. सो आजकल का लाइक टाइम इज अनप्रेडिक्टेबल, यू डोंट नो कि क्या होएगा, कैसा है वो इंसान, क्या है. सो बेटर तो यही होता है इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ ब्लाइंड डेट, तो आप किसी कॉमन फ्रेंड या किसी ऐसे एक्वेंटेंस के थ्रू जाओ जो जानता है, जिसको पता है कि ये क्या है और अच्छा है और आपके लिए ठीक है और डिसेंट इंसान है, कैसा है ये, जो आपको गाइड कर सके कि हाँ दिस पर्सन इज़ लाइक दैट. वी नो अबाउट द फैमिली ऑल्सो, फैमिली अच्छी है. So these are some of the disadvantages of blind date which is very common these days. आजकल लोग समझते नहीं है, दे जस्ट प्रोसीड की डेट पे जाना है एंड दे डोंट इवन रियलाइज कि क्या है. यंग माइंड होता है एंड एक आपको एक आप एंथुजियास्टिक होते हो उस इंसान से मिलने के लिए विदाउट रियलाइजिंग कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंगस्टर्स. जस्ट be alert, find out everything. These days people are very smart, both girls and boys, they know everything. पर फिर भी like it's a guidance as a counselor, as a life coach, it's a guidance for youngsters that always be alert, always know about the person before going on a blind date. Thank you so much for listening to me. And if you like my video, please like it and share it so that other people can also learn something for it. You can contact me. I am a life coach. I can help people, those who want some guidance. I am a counselor also. Thank you. See you in my next vlog. Till then, bye and take care.